दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। सेकेंड टर्म की पढ़ाई सबकी शुरू हो चुकी है और इस पढ़ाई में सबसे पहले हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं आज, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 10 से लेकर बीएससी थर्ड ईयर तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीधा सा मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण जिस तरीके से होता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। इसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं किन्हीं फिक्स ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में बोर के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इसके चारों ओर करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए बात करते हैं कि किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में वितरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके चार मुख्य कक्षाओं में वितरित होते हैं जिनका नाम के, एल, एम और एन है। जो ये के, एल, एम, एन आपकी कक्षाएं हैं, तो ये के, एल, एम, एन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे कि आपकी जो के कक्षा होती है, के में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल जो है उसमें आपके 8 आ सकते हैं। एम इसमें आ सकते हैं आपके 32, इसमें आते हैं आपके 18 और एन जो आते हैं इसमें आते हैं 32। तो हमारी ये 4 कक्षाएं हैं। इन 4 कक्षाओं में हम मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 कक्षाओं में ही होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 1 से लेकर के 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कितना होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपका इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, तो सिर्फ के में आएगा। हीलियम का 2 होता है तो इसमें 2। फिर हीलियम के बाद लिथियम में 3 होते हैं तो 2 आएंगे आपके के में, फिर आएंगे एल में, फिर आएंगे बेरिलियम, फिर आपका आता है बोरॉन, फिर आपका आता है कार्बन, फिर आपका आता है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आपका आता है ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका फ्लोरीन, फिर आपका आएगा नियॉन, फिर आपका आता है सोडियम, फिर आपका आता है मैग्नीशियम। ठीक, तो ये 1 से लेकर के हमने 12 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दिया है। ठीक, ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हम इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम और उससे आगे। तो एल्यूमिनियम होता है आपका 13, 2, 8, 3, फिर सिलिकॉन 2, 8, 4, फिर आपका आता है फास्फोरस 2, 8, 5, फिर 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब देखिए, आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑक्टेट रूल लगाएंगे और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी के भी आखिर के ऑर्बिट में इन द लास्ट शेल ऑफ एनी एटम कैन नॉट एक्सीड बाय द 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ जब आप पोटेशियम में डालेंगे तो 2, 8, 8 और पहले एक आउटर में जाएगा, फिर 2, 8, 8 और 2 आउटर ले जाएंगे। इसके बाद फिर इनर जो आपका एम है इसे भरना हम शुरू करते हैं। 2, 8 और ये 9 और अगला 2। ठीक है, 2, 8, 9 और 2। और फिर जब आप इससे आगे देखेंगे तो टाइटेनियम 2, 8, 10, 2 और वैनेडियम 2, 8, 11, 2। ठीक,
आप यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोट कर लीजिए। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोट करने के बाद हम आपको 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करवाते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्रोमियम 24 से स्टार्ट। तो क्रोमियम का आता है 2, 8 और यहाँ स्पेशल केस है 13 एंड 1, 2, 8, 13 और 1। इसका स्पेशल केस होता है ये आपका रूल फॉलो नहीं करता, तो इसे आप स्टार बना के रख लीजिए। एक ये और एक आपका आएगा कॉपर जो रूल फॉलो नहीं करेंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर 2, 8, अगला जो आता है वो 13 और 2 को फॉलो करेगा, जो रूल है ही, सिर्फ यहाँ पे 13 फॉलो नहीं करेगा आपका क्रोमियम। और अब हम बात करते हैं 2, 8, 14, 2 आपका आयरन, 2, 8, 15, 2 कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के बाद हमारा निकेल 2, 8, 16, 2। कॉपर आपका मैंने कहा था आपका रूल फॉलो नहीं करता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन 2, 8, 18, 1 और फिर आपका जिंक 2, 8 आपका 18 और 2, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक का। और उम्मीद है आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप इसे नोट कर लेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक का, और उम्मीद है आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और नोट कर लेंगे। अगर आपको किसी में भी कोई कंफ्यूज होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आपका जो भी सवाल होगा हम उसे जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में हम इसी से आगे रिलेटेड बातें करेंगे। और खासकर क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं सेकेंड टर्म में, फिर वो ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो हमसे क्लियर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।